पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बर्फ पिघल गई। वजीर खारजा इसहाक डार कामयाब दौरा काबुल मुकम्मल करके वतन वापस आ गए। तालिबान हुकूमत से मुज़ाकरात में अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने पर इत्तफाक। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने काबुल में मीडिया से बातचीत में कहा, खित्ते की तरक्की के लिए अफगानिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे, तिजारत को फरोग देंगे। 30 जून को ट्रांजिट ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फाल हो जाएगा। अफगान मुहाजिरीन की वापसी में कोई शिकायत आई तो फौरी अजाला किया जाएगा। इस्लामाबाद और पंजाब में एक बार फिर शदीद तूफान का खतरा। NEOC ने अलर्ट जारी कर दिया। आज शदीद बारिश, ज्वालाबारी और आंधी का इम्कान। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात की आज से 30 अप्रैल के दौरान कराची में हीट वेव की पेशगोई। दुनिया ज़राअत में आगे बढ़ गई, हम कीमती वक्त गंवाते रहे। पाकिस्तान के पास कुदरती वसाइल और मेहनती किसान हैं, लेकिन हम वसाइल से खातिर खा फायदा नहीं उठा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क के ज़रई निज़ाम पर अदम इत्मीनान का इजहार। इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में ऑफ सीजन अजनास की स्टोरेज का निज़ाम कमज़ोर है। वैल्यू एडिशन के लिए ज़रूरी प्लांट्स भी मौजूद नहीं। SMEs और घरेलू सनतों में बेशुमार इम्कानात हैं, जिन्हें बरोए कार लाकर ज़राअत को मुआशी तरक्की का सतून बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कैनाल मंसूबे पर PP के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर कहा, इरसा एक्ट की मौजूदगी में किसी से नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे के हिस्से में नहीं जा सकता। पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। सिंध के 7 करोड़ लोगों को कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 1991 के मुआहिदे के तहत सिंध को पानी दिया जाए। वज़ीर आज़म इस मंसूबे को ख़त्म करने का ऐलान करें। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का विफाक से CCI का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा, CCI में हमारे खिलाफ फैसला आया तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जा सकते हैं, लेकिन कैनाल नहीं बनने देंगे। पीपल्स पार्टी कैनाल के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए और तमाम सियासी जमातों को बताए कि सदर जरदारी ने दस्तखत किए या नहीं। MKM रहनुमा फारूक सत्तार का मशवरा। मीडिया से बातचीत में कहा कि कराची 4000 अरब का टैक्स देता है, उसे 40 नहीं 400 अरब मिलने चाहिए। मुल्क भर में कौमी इंसदादे पोलियो प्रोग्राम का आगाज कल से होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में 0 पोलियो केस का हदफ मुकर्रर कर दिया। मिसिंग चिल्ड्रन का तनासुब भी 0 करने की हिदायत। इंतजामिया को इंसदादे पोलियो वैक्सीनेशन के माइक्रो प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा कि कोई बच्चा पोलियो से बचाव के कतरे पीने से रह न जाए। मुश्तरका कोशिश से 0 पोलियो का हदफ बआसानी हासिल किया जा सकता है। वज़ीर आला मरीम नवाज पर अब आवाम का एतमाद बढ़ रहा है। ये जलसा जुलूस से नहीं आता। पंजाब हुकूमत आवाम को रिलीफ दे रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तकरीब से खिताब। कहा कि सियासी तानेबाजी, झूठी बातों या शोबदेबाजियों का वक्त नहीं। बहुत से दोस्तुमा लोग हैं जिन्हें सियासत बचाने के लिए मसाइल पैदा करने की आदत है। अदालती हुक्म पर PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को जुडिशल रिमांड पर जहलुम जेल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी पुलिस ने आलिया हमजा को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने की इस्तदा की थी। सिविल जज रावलपिंडी मुमताज हुंजरा के हुक्म पर आलिया हमजा को सख्त सिक्योरिटी में अदयाला जेल लाया गया। ताहम जेल इंतजामिया ने आलिया हमजा को लेने से माजरत कर ली, जिस पर आलिया हमजा को सख्त सिक्योरिटी में जहलुम जेल रवाना किया गया। गैर कानूनी मुकीम और सिटीजन कार्ड होल्डर अफगान शहरियों का पाकिस्तान से इनखला तेजी से जारी। गुज़िश्ता रोज मजीद 4130 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को उनके वतन वापस रवाना कर दिया गया। मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,76,099 तक पहुँच गई। कराची में हैवी ट्रैफिक मालिकान ने इंतजामिया के अहकामात हवा में उड़ा दिए। पाबंदी के बावजूद दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक सड़कों पर रवां दवा।
सईदाबाद में तेज रफ्तार टैंकर ने एक और शहरी की जान ले ली। ड्राइवर फरार। नॉर्थ कराची में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाम भाग, दूसरा जख्मी हुआ। गुस्से इकबाल में शहरी ने लूटमार करने वाले एक डाकू को फायरिंग करके हलाक कर दिया। मुलजिम के 2 साथी मौके से फरार। मुस्तफा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमकान की एक और वीडियो सामने आ गई। नई फुटेज में घर के अंदर जाने वाले पुलिस एहलकारों को फायरिंग की जद में आकर जख्मी होते हुए देखा जा सकता है। पुलिस छापे के वक्त मुलजिम अरमकान नाजेबा हालत में जदीद असलहे से पुलिस के खिलाफ एक्शन में दिखाई देता है। कराची कोरंगी क्रीक में लगी आग ताहाल बरकरार। 21 रोज कबल लगने वाली आग 2 रोज कबल खुद ब खुद बुझ गई थी, जिसे गैस के खराज के बाइस दोबारा जलाया गया। माहिरीन के मुताबिक जब तक जेर जमीन मुकम्मल गैस खत्म नहीं होती, आग इसी तरह लगी रहेगी। इजाजतनामे के बगैर हज नहीं होगा, सऊदी हुकाम का ऐलान। सऊदी वजारत हज उमरा ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि इस साल हज की सादत हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए इजाजतनामा हासिल करना जरूरी है। हज वीजा रखने वालों के सिवा कोई भी फर्द हज अदा करने का मजाज नहीं होगा। अमेरिका भर में सदर ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे। मुल्क भर में सरकारी मुलाजमतों से बरतरफियों, गजा और यूक्रेन की जंगों से मुतालिक पॉलिसियों पर एहतजाज। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो समेत मुतादिद शहरों में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। व्हाइट हाउस के बाहर भी मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जमा। ट्रंप को हटाने के बैनर्स आवेजा कर दिए गए। मुजाहिरीन ने कारकुनान के पास ताकत होनी चाहिए, कोई बादशाह नहीं। इसराइल को मुसल्लह करना बंद करो। आज़ाद फलस्तीन के बैनर्स भी उठा रखे थे। वक्फ तरमीमी बिल भारत में उलमा और मशाइख का एहतजाज जारी। जमीयत उलमा की क़यादत में भारतीय रियासत कर्नाटक में होने वाले एहतजाज में हजारों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन का कहना था कि मोदी हुकूमत मुसलमानों के हकूक़ सल्ब करना चाहती है। बीजेपी हुकूमत की सरपरस्ती में मुसलमानों की मजहबी शनाख्त और अमलाक को मिटाने की मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों को उनके आईनी हुकूक़ से महरूम करने की मज़मून साजिश जारी है। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड। कौमी वुमेन टीम अब तक नाकाबिले शिकस्त, बांग्लादेश को भी 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 178 रन का हदफ 40वें ओवर में हासिल कर लिया। मुनीबा अली, आलिया रियाज और सिद्रा अमीन की जबरदस्त बल्लेबाजी। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के 9वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 120 रन से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी के 228 रन के जवाब में हदफ का ताक़ुब करते हुए मुल्तान की पूरी टीम 16वें ओवर में 107 रन पर आउट। इवेंट का 10वां मैच आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।